सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजीवनी प्रैप। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो देखो सिट्रिक एसिड साइकिल जो होती है हमारी, वो नेक्स्ट पार्ट होता है जब किससे, हमारी ग्लूकोलाइसिस से। ठीक है, तो जो देखो जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस होती है और पायरुवेट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, पायरुवेट एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, जो कि हमारे 2 प्रोड्यूस होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल होगी वो भी 2 बार होगी। ओके, तो अब क्या है, सिट्रिक एसिड डज नॉट अक्कर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कभी भी हमारी ऑक्सीजन की अब्सेंस में नहीं होती है। ठीक है, सो ओनली अक्कर इन एरोबिक कंडीशन, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी सिर्फ ये। ठीक है ना। सो सिट्रिक एसिड नाम भी है इसका, क्रेब साइकिल भी नाम है इसका, या फिर हम इसको बोलते हैं TCA। TCA क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा सिट्रेट होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो उसके अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, वो 3 होते हैं। सो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप होते हैं उसके। सो इसलिए इसका नाम है 3। ठीक है, TCA बोल देते हैं, क्रेब साइकिल बोल देते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल बोल देते हैं। और मेनली क्या होती है हमारी, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। इतनी सी बात इसके लिए जानना बहुत काफ़ी है। अब हम रिएक्शन देख लेते हैं क्या होती है। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, ग्लूकोज से, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, साइकिल स्टार्ट यहाँ से है, जो कि आपको पिछला भी याद रहेगा। ग्लूकोज से हमारी ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस में हमारा एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट। तो ये पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। फिर ये क्या होता है, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो ये किस में चेंज हो जाता है, हमारे एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर, जो कि एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। अब ये क्या बनाता है, एक हमारा सिट्रेट बनाता है जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। अब वो कैसे बनाएगा, अब इसके पास तो 2 कार्बन है, तो इसके पास 4 कार्बन आने चाहिए ना। तो ये क्या करेगा, एक हमारा जो ऑक्सैलो एसिड क्या है, एसीटेट होता है। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट होता है जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। सो उसके अंदर ये जाके एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिक्स हो जाता है और क्या बना लेता है, एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बना लेता है। अब जो सिट्रेट होता है, सिट्रेट हमारे किसके अंदर चेंज हो जाता है, आइसोसिट्रेट के अंदर। ठीक है, किसके अंदर चेंज हो जाएगा, हमारे आइसोसिट्रेट के अंदर, जो कि क्या है हमारा, ये भी 6 कार्बन का ही मॉलिक्यूल होता है। अब देखो यहाँ पे हमारा एक एंजाइम होता है जिसको हम बोले हैं एकोनिटेज। एकोनिटेज इसका नाम है। ठीक है, एकोनिटेज एंजाइम का नाम है। अब ये जो हमारा आइसोसिट्रेट होता है, ये क्या हो जाता है, हमारा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के अंदर चेंज हो जाएगा। किसके अंदर चेंज हो जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो आइसोसिट्रेट है उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन, मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में भी, तो जहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन होती है वहाँ पे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वो किस फॉर्म में होगी, NADH की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे हाइड्रोजन होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट, तो उनका रिमूवल होता है, जिससे कि हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है। और वो ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो उन हाइड्रोजन का रिमूव कौन करा रहा है, हमारा एंजाइम रिमूव करा रहा है, डीहाइड्रोक्सीजनेज। ठीक है, डीहाइड्रोजनेज मतलब डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूव कराने वाले एंजाइम वो होते हैं। और वो किसकी करा रहे हैं, आइसोसिट्रेट जो हमारा कंपाउंड होता है। तो इससे क्या होगा, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलेगी इधर से। ठीक है, मतलब कि एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ओके, उसके बाद क्या होगा, हमारा एक NADH बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे बाहर। ठीक है, तो NADH बन जाएगा। NADH हमारे 3 ATP को प्रोड्यूस करता है। ओके, पहला NADH बन जाता है हमारा इधर। उसके बाद देखो अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट बनता है ना, तो अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट आगे जाके सक्सिनाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, सक्सिनाइल कोएंजाइम में यहाँ पे क्या होता है, हमारी एक साथ 2 एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो हमारी देखो यहाँ पे एक साथ 2 एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, NADH। ठीक है, NADH प्रोड्यूस हो रही है और लास्ट इस नेक्स्ट स्टेप में हमारी एक NADH प्रोड्यूस हो रही है और 2 कार्बन मॉलिक्यूल हमारे निकल रहे हैं। एक इधर से निकला तो ये 5 का बन जाता है, एक इधर से निकल रहा है, फिर ये 4 कार्बन हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे ये 4 ही रहेंगे। ठीक है ना, तो देखो अल्फा कीटोग्लूट्रेट से हमारा क्या बन जाता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम बन जाता है, जो कि हमारे दोबारा से यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिससे हमारी क्या होगा, NADH प्रोड्यूस हो जाएंगे और क्या होगा हमारा यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा। और जो सबस्ट्रेट होता है हमारा सबस्ट्रेट, उस सबस्ट्रेट का हम नाम लिख देते हैं इधर। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटेज। ठीक है, डिहाइड्रोजनेज। ओके, सिंपल सी बात है, सक्सिनाइल कोएंजाइम बन जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम इसमें हमारा सक्सिनेट में चेंज हो जाएगा, सक्सिनेट में चेंज हो जाएगा और यहाँ से जो एंजाइम था, ये कोएंजाइम, ये निकल जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेज। ठीक है, ये हमारा बाहर निकल जाएगा रिएक्शन से। तो हमारा एक यहाँ पे क्या होता है, एक एनर्जी प्रोडक्शन होता है, जो कि इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ये 2 NADH हो गया ना,
तो तीसरा यहाँ पे क्या होता है हमारा, एक एटीपी के इक्वल ही होता है जिसका नाम क्या होता है, जीटीपी, जहाँ पे हमारा एडिनोसाइन ट्रांसफॉस्फेट होता है ना, एटीपी, जहाँ पे ए का मतलब होता है एडिनोसाइन। अब यहाँ पे क्या है, जीडीपी से हमारा जीटीपी बन रहा है, जीटीपी ये एटीपी के इक्वल ही होता है, बट यहाँ पे जी का मतलब क्या होता है, ग्वानिन, ठीक है, एडिनोसाइन ग्वानिन, तो ये दो कंपाउंड होते हैं ना हमारे, तो वो यही है। ओके, उसके बाद देखो तो ये इक्वली होते हैं दोनों, और सक्सीनेट बना देता है हमारा, ठीक है, सक्सीनेट, ठीक है। ये भी क्या होता है हमारा 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। अब ये जो सक्सीनेट होता है ये भी हमारा क्या होगा आगे, इसकी भी डिहाइड्रोजन, मतलब कि और भी हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, और हमारा FAD होता है ना जो, उसके साथ फिर मिलके हमारे हाइड्रोजन मिल जाएंगे, ठीक है ना, जिससे हमारा क्या बनेगा इधर FADH। ओके, उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, फ्यूमरेट, फ्यूमरेट, ठीक है। फ्यूमरेट हमारा किसके अंदर चेंज हो जाएगा, माल्टेट के अंदर, और एंजाइम क्या होगा यहाँ पे, फ्यूमरेज, फ्यूमरेट को माल्टेट में चेंज करेगा फ्यूमरेज, ठीक है जी। और माल्टेट जो होता है हमारा, माल्टेट को हम चेंज कर देंगे किसके अंदर, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर, और दोबारा से हमारे यहाँ पे तीसरी NADH प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। पहला इधर हुआ था, दूसरा इधर हुआ था, और तीसरा उधर हो रहा है, जिसमें हमारा ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा है, जो कि लास्ट स्टेप होता है। फिर दोबारा से हमारी साइकिल चल पड़ेगी, दोबारा से जो भी हमारा नया एसिटाइल कोएंजाइम आएगा, तो यहाँ पे दोबारा से हमारी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है माल्टेट डिहाइड्रोजनेज की एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। माल्टेट से ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा है, जिसमें हमारी एक NAD और NADH बन रहा है। तो ये थी हमारी रिएक्शन। अब देख लेते हैं एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे। तो देखो, अगर ATP की बात करें ना, तो 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ पे होते हैं, तो देखो एक जो हमारा सेकंड स्टेप होता है ना, सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट बनता है, तो इसके बाद जो भी हमारे अगले दो स्टेप होते हैं, देखो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट और अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम, तो इसके बीच में हमारे 2 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। एक आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट और अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम। ओके, उसके बाद हमारा क्या है, लास्ट स्टेप जो हमारा माल्टेट से ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर चेंज हो रहा है, तो एक तीसरा NADH यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो 3 ATP प्रोड्यूस हो चुके हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो 3 ATP प्रोड्यूस हो गए हैं, 3 ATP, और मतलब कि 3 NADH और 3 NADPH, एक NADH किसके इक्वल होता है, 3 के, तो हम तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 9 ATP प्रोड्यूस होते हैं NADH की हेल्प से। अब देखते हैं हमारा और क्या प्रोड्यूस होता है, एक हमारा प्रोड्यूस होता है इधर FADH, ठीक है, FADH, इसके ये क्या होता है, इसके ये भी एक एनर्जी कंपाउंड होता है जो कि 2 ऑक्सीजन के इक्वल होता है, मतलब 2 ATP के इक्वल होता है, ठीक है। वैसे तो हम बोलते हैं 1.5 ATP, या अप्रोक्स ले लेते हैं हम 2 ATP के इक्वल, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, एक ही प्रोड्यूस होता है FADH, ठीक है। तो देखो, तो हमारा क्या है, ATP एक ही है जो कि 2 ATP के इक्वल होता है, एक FADH हमारा 2 ATP के इक्वल होता है, तो हमारी 2 ATP प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब तीसरा जो हमारा क्या होता है, सक्सिनाइल से सक्सिनेट में बनता है हमारा GDP, जो कि इक्वल के ही होता है ATP के, ठीक है, ATP के ही इक्वल होता है ये, और उसको हम क्या बोल देते हैं, GTP, ग्वानिसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, और ये एक ATP होता है। सो देखो क्या बनते हैं टोटल, 9 ये हो गए हैं, 2 ये हो गया, और एक ही है, ठीक है। सो टोटल करें तो क्या है, टोटल हमारे 12 ATP हो गए हैं, ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 2 12, तो क्या है हमारे 12 ATP हो जाते हैं टोटल। और जो हमारी टीसी होती है, यहाँ देखो पायरुवेट हमारे 2 बनते हैं ना, तो पायरुवेट हमारे 2 बनते थे, अब ये तो एक पायरुवेट दिखा रखा मैंने, तो ये रिएक्शन 2 पायरुवेट के लिए हो रही है, तो 2 बार चलेगी, ठीक है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, 2 बार ऐसी रिएक्शन चलेगी, 2 बार ऐसे ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो जो हमारे 12 ATP हैं वो भी 2 बार ही प्रोड्यूस होंगे, तो एक बार हो चुके हैं, दूसरी बार हो जाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। TCA मतलब यहाँ पे मतलब क्या है, 2 TCA का मतलब क्या है, जो हमारी सिट्रिक एसिड या फिर TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर क्रेब साइकिल, वो 2 बार हुई है, जिसमें हमारा एक में 12 ATP प्रोड्यूस हुए हैं, और 2 में कितने होंगे, 24 ATP, तो हमारे टोटल 24 ATP प्रोड्यूस होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।